जय हिंद बच्चों। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे। देखो 10th क्लास की फिजिक्स क्या है। सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके बारे में हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में अच्छी तरह से जानते नहीं तब तक उसके बारे में कोई भी अच्छी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। तो सबसे पहले देखिए फिजिक्स क्या है, फिजिक्स किसको कहते हैं, आखिर फिजिक्स किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो फिजिक्स में जितने अक्षर हैं सबका एक बेटा नाम होता है। जैसे PHYSICS से फिजिक्स लिखा हुआ है, ये फिजिक्स का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। फिजिक्स का P का मतलब है फिजिकल, H माने हेल्थ, Y माने यूथ, S माने साइंस, I माने जो होता है इंटेलिजेंट, और C माने करेजियस, और S माने स्टूडेंट होता है। जो फिजिकल हेल्थ यूथ साइंस इंटेलिजेंट करेजियस स्टूडेंट है वही हमारा फिजिक्स है। अब देखिए फिजिक्स क्या होती है, कैसे हम फिजिक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे, इसको साथ ही साथ में सब्सक्राइब व लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो इधर देखें किस प्रकार से हम फिजिक्स को तैयार करते हैं। बिल्कुल गाजर के हलवे की तरह फिजिक्स को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हम ये सोचते हैं कि जो 10th क्लास की फिजिक्स है उसमें कौन सा लेसन हमें तैयार करना है। उसके बाद में फिर जो है उस लेसन के क्या क्या टॉपिक हैं, किस टॉपिक में क्या क्या जानकारी है। तो सबसे पहले हम आज आपको बेटा पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ाएंगे आपको? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले हमको कुछ थोड़ी जानकारी और प्राप्त करनी है, तब जाके परावर्तन जान पाएंगे। तो सबसे पहले प्रकाश क्या है? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश जो है लाइट, ये क्या है, किस चीज़ से प्रकाश मिलकर बना है, कैसे प्रकाश उत्पन्न होता है, हम किसको कहते हैं प्रकाश, क्या है प्रकाश? तो देखिए प्रकाश एक प्रकार का बेटा सिस्टम होता है। क्या होता है? सिस्टम जो चमक उत्पन्न करता है, जिससे हम एक दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं, ये है प्रकाश। और प्रकाश की डिफिनेशन कई प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको सिस्टम ही को बोला जाता है। जैसे देखा होगा टार्च होती है, टार्च को क्या कहेंगे? आप एक सिस्टम ही तो कहेंगे, क्योंकि उससे प्रकाश निकलता है इसलिए वो प्रकाश का सिस्टम है। घर में जब अंधेरी रात होती है, लोग लेटे होते हैं, अचानक बाहर से चोर आ जाते हैं, गांव में हल्ला होने लगता है, तो बाबा उठते हैं, फटाक से क्या मांगते हैं? टार्च मांगते हैं। ये नहीं कहते डंडा लाओ, डंडा लाओ, मोटरसाइकिल लाओ, गाड़ी लाओ, देखे कहाँ पर चोर है, ये नहीं कहते हैं। वो तुरंत टार्च मांगते, कहते लाओ फटाक से टार्च हमरी लाओ, बहुत शोरगुल हो रहा है। तो एक टार्च क्यों मांगते हैं? क्योंकि जानते हैं वो प्रकाश का एक सिस्टम है, जिससे हमको हर चीज़ दिखाई देगी फटाफट। तब तो मान लेते हैं ऐसे फटाफट किधर 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 गया किधर गया, इस प्रकार से देखते हैं। तो टार्च जो है एक प्रकाश का स्रोत है, यानी कि सिस्टम है, जिससे हमारा उजाला निकलता है। और बेटा ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत आपका सूर्य है, उससे बड़ा कोई भी ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जिसमें बहुत अपार ऊर्जा निकलती है। तो प्रकाश देखिए क्या है, हम कैसे लिखेंगे? प्रकाश की कई डिफिनेशन उत्पन्न होती हैं। जैसे हेडिंग डालेंगे प्रकाश, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रकाश वह युक्ति है प्रकाश वह युक्ति है जो दीप्त उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से हम एक दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। एक तो प्रकाश की परिभाषा ये है। दूसरी क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम एक दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश। प्रकाश बेटा तुम्हारे नाम की डिफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, ये प्रकाश लाइट की डिफिनेशन मैं बता रहा हूँ। अब देखो प्रकाश दीप्त उत्पन्न करता है। दीप्त क्या है? दीप्त किसे कहते हैं? तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे दीप्तशील वस्तुएं। दीप्तशील वस्तुएं जो वस्तुएं स्वयं
प्रकाश को उत्पन्न करती हैं वो दीप्तशील वस्तुएं क्या होती हैं। दीप्त जो है वो एक बेटा चमक होती है। क्या होती है? चमक। देखा होगा जब बारिश होती है, बिजली कड़कती है तो कितनी सी चमक चमकती, चम से एकदम बोलती है, यानी कि पूरे जग में थोड़ी देर के लिए प्रकाश होता है, उसके बाद फिर अंधेरा छा जाता है। तो दीप्त एक चमक होती है। जब ये चमक उत्पन्न होती तब हम एक दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग सभी बच्चे क्या डाले हैं? प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह युक्ति है या प्रकाश वह ऊर्जा है जो दीप्त चमक उत्पन्न करता है, जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे दीप्तशील वस्तुएं। दीप्तशील वस्तुएं बेटा क्या हैं? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, यानी कि किसी से लेने नहीं जाती हैं, उनको हम कहते हैं दीप्तशील वस्तुएं। जैसे सूर्य है बेटा, क्या है? सूर्य, तारे, ये स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, ये किसी से प्रकाश लेने नहीं जाते हैं, इसलिए ये दीप्तशील वस्तुएं हैं। उसके बाद आप डालेंगे हेडिंग अदीप्तशील वस्तुएं। क्या डालेंगे बेटा हेडिंग? अदीप्तशील वस्तुएं। अदीप्तशील वस्तुएं। अब देखिए अदीप्तशील वस्तुएं क्या होती हैं। ये बेचारी दूसरे से ले लेकर के उत्पन्न करती हैं प्रकाश। जैसे देखा होगा कुछ लोग स्वयं पैसा खर्च करते हैं और कुछ बेचारे ऐसे होते जो दूसरे से मांगते रहते, दादा पैसा दे दो, भैया पैसा दे दो। इस प्रकार से मांग मांग के बेचारे खर्चा करते, दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो अदीप्त हैं। क्या है वो? अदीप्त। जो वस्तुएं दूसरे पर निर्भर हैं, जो दूसरे से पहले प्रकाश लेती हैं, बाद में प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वो है अदीप्तशील। जैसे चंद्रमा है बेचारा, चंद्रमा दिन में सूर्य की किरणों से चार्ज होता है, रात में लाइट को बिखेरता है, लाइट देता है, इसलिए चंद्रमा हमारा कैसा है? अदीप्तशील है। जो हम लोग घर में सोलर लाइट लगाते हैं वो दिन में चार्ज होती हैं, रात में जो हमें उजाला देती हैं, वो सब बेटा कैसे? अदीप्तशील है। तो अदीप्तशील में लिखोगे जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि दूसरे से लेकर के उत्पन्न करती हैं, उनको क्या कहते हैं? अदीप्तशील वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा लिख लो एग्जाम्पल, सोलर लाइट आप लिख सकते हो। तो ये दीप्तशील व अदीप्तशील है आपकी। उसके बाद में बेटा देखिए प्रकाश के गुण। कभी कभी प्रकाश के गुण भी पूछ लिए जाते हैं। प्रकाश के गुण देखो क्या होते हैं। प्रकाश के गुण निम्नलिखित होते हैं बेटा। सबसे पहले तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश किस रेखा में चलता है? सीधी। हेडिंग नंबर 1 डालोगे, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब देखिए जो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, हम कैसे जानते हैं प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? जब हम लोग ऐसे चलते हैं, कहीं पर इस प्रकार से चलते हैं, तो एक हमारी परछाई बनती है जिसको हम परछाई कहते हैं। क्या कहते हैं? परछाई। तो वो हमारे सीधी रेखा, प्रकाश की सीधी रेखा चलने के कारण ही बनती है। ये जो गुण है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, उसके कारण ही प्रत्येक वस्तु का बिंब बनता है, उसकी परछाई बनती है। पहला तो गुण ये हो गया, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण सभी लोग जानते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप इंटर में आएंगे इसकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है बेटा? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद में तीसरा गुण देखो क्या है, जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। 3900 एंगस्ट्रॉम से कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम। दृश्य प्रकाश यानी कि जो प्रकाश हमको दिखाई देता है उसकी तरंग दैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट गुण आप इसका लिखेंगे वो क्या है? प्रकाश जो है, प्रकाश में बेटा ध्रुवण की घटना पाई जाती है। किसकी घटना पाई जाती है? ध्रुवण की। अब देखो ध्रुवण क्या होता है, ध्रुवण किसे कहते हैं? इंटर में जब आओगे आप तो इसके बारे में विशेष जानकारी दी जाएगी, तब तक समझाने के लिए थोड़ा आपको बता रहे हैं। ध्रुवण देखो वो होता है जब हम दोपहर में सूर्य को देखते हैं, सातों रंग की किरणें आती हैं, आँख में टकराती हैं, तो थोड़ी देर के लिए हमारी आंखें चौंधा जाती हैं, तो एक घटना ध्रुवण कहलाती है। यानी कि सामान्य अवस्था में प्रकाश सभी दिशाओं में घूमता है। किस दिशा में? सभी दिशाओं में नाचता है, सर्किल में नाचता है, तो ये प्रकाश की जो है ध्रुवण की घटना है।
उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रकाश में बेटा परावर्तन की घटना भी पाई जाती है, वो आपका चैप्टर भी है। फिर प्रकाश में अपवर्तन की घटना पाई जाती है, वो भी आपको पढ़ना है। फिर प्रकाश में व्यतिकरण की घटना पाई जाती है। किसकी घटना पाई जाती है? व्यतिकरण की। ये सारे टॉपिक आपको जो है इंटर में पढ़ने को मिलेंगे, तो विशेष जानकारी आपको दी जाएगी। तब तक फिलहाल आप यहाँ पर जो है इसे गुण के रूप में तैयार कर लें। तो यदि आपसे कोई पूछता प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? प्रकाश एक प्रकार का सिस्टम है, युक्त है, जिसकी सहायता से हम एक दूसरी वस्तु को देख सकते हैं, क्योंकि यह चमक उत्पन्न करता है, यानी कि दीप्त उत्पन्न करता है। फिर दूसरी परिभाषा इसकी क्या बताई है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम एक दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण आपको कई सारे बताए, उसमें से 4 आपको लिखने होते हैं। जैसे पहला गुण बताया, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फिर प्रकाश की दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी आपको बताई? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर प्रकाश में परावर्तन की घटना पाई जाती है। फिर प्रकाश में अपवर्तन की घटना पाई जाती है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना पाई जाती है। प्रकाश में व्यतिकरण की घटना पाई जाती है। तो ये सब बेटा जो है प्रकाश के गुण हैं। इसके बाद आता है पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। क्या है पारदर्शी माध्यम, क्या है अपारदर्शी माध्यम, क्या है प्रकाश का परावर्तन, क्या है प्रकाश का अपवर्तन, ये जो है सब आपको अगली वीडियो में पढ़ने को मिलेगा।